शामली में कांवड़ यात्रा के दौरान पहचान अभियान चलाकर सुर्खियों में रहे स्वामी यशवीर महाराज एक बार फिर चर्चा में हैं। आज शामली शहर के शिव शक्ति वाटिका में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने धर्मांतरण के विरोध में बड़ा बयान दिया और धर्मांतरण करने वाले जिहादियों के लिए मृत्युदंड की मांग की। स्वामी यशवीर महाराज ने धर्मांतरण के विरोध में लोगों को जागरूक किया। उसके बाद अपने समर्थकों के साथ पैदल मार्च करते हुए शिव चौक तक पहुंचे। उन्होंने वहां मांग करते हुए कहा कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए, यदि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य धर्म के व्यक्ति का धर्मांतरण करता है तो उसे मृत्युदंड की सजा मिलनी चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति किसी लालच में या बहला फुसलाकर हिंदू समाज की लड़की को भगा कर ले जाता है तो उसकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए, उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए और उसे आजीवन जेल में डाल देना चाहिए। स्वामी यशवीर महाराज ने धर्मांतरण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और कहा कि इससे केवल सनातन धर्म को ही नहीं बल्कि देश के लिए भी खतरा बढ़ सकता है। स्वामी यशवीर महाराज ने धर्मांतरण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे केवल सनातन धर्म को ही नहीं बल्कि देश के लिए भी खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वो धर्मांतरण करने वाले कह रहे हैं बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, नेपाल में तख्ता पलट हो गया और भारत में भी तख्ता पलट होगा, लेकिन वो कान खोलकर सुन लें कि दिल्ली की तरफ पैर रखने की भी कोशिश ना करें। वो बांग्लादेश था, नेपाल था, लेकिन ये भारत है। भारत का बच्चा बच्चा दिल्ली के सिंहासन की रक्षा के लिए तैयार है और दिल्ली की तरफ चलने के लिए जहां से भी कदम उठेगा उसे वहीं पर रोक दिया जाएगा। स्वामी यशवीर महाराज ने तर्क दिया कि इतिहास गवाह है कि जब जब छल, बल और लालच से धर्मांतरण हुआ है तब तब समाज में विभाजन और संघर्ष हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि विश्व की कई प्रमुख सभ्यताओं को धर्मांतरण करने वाली शक्तियों ने नष्ट किया। देखिए, इसका उद्देश्य यह है कि धर्म स्वतंत्रता, इसका अर्थ यह है कि भारत की आत्मा की रक्षा करना, और धर्म स्वतंत्रता का दूसरा अर्थ ये भी है कि हम जिस धर्म में रहते हैं उस धर्म में हम सुरक्षित रहें। लेकिन इस ही विचारधारा को, धर्म स्वतंत्रता को धर्मांतरण के द्वारा खतरा बढ़ता हुआ जा रहा है। और इसके लिए संविधान के 25 अनुच्छेद में आता है कि आप किसी भी धार्मिक विचारधारा को प्रयोग करने के लिए, अपने उसमें रहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन किसी भी दूसरे धर्म को जबरदस्ती या किसी लालच में अपने धर्म में प्रविष्ट नहीं करा सकते, और कराएंगे तो गैर कानूनी है। तो जब धर्म यानी धर्मांतरण हो जाता है किसी का, तो समझिए उसकी भावना भी बदल जाती है, और उसका परिणाम है कि देश की आज़ादी से पूर्व यहाँ के कुछ लोगों का धर्मांतरण किया गया बहुत बड़ी संख्या में, और जिसके कारण से फिर जिनका धर्मांतरण हुआ, जिनके पूर्वज हिंदू थे, वे ही भारत के खिलाफ हो गए और पाकिस्तान दूसरा टुकड़ा बन गया। इसलिए ये कानून बनना चाहिए कि जो भी किसी भी हिंदू का धर्मांतरण करता है, कोई मौलवी हो, चाहे वो मस्जिद में या मदरसे में रहता हो, यदि उसने हिंदू का धर्मांतरण किया है तो उसको सीधा मृत्यु दंड दिया जाए। और यदि कोई हिंदू धर्म की किसी लड़की, किसी महिला को बहका करके लालच में या भगा करके ले जाएगा तो उसकी नागरिकता खत्म हो, उसकी संपत्ति कुर्क हो और आजीवन जेल में उसका डाला जाए। और ये धर्मांतरण का जो विषय चल रहा है, इससे धर्म को भी खतरा, सनातन धर्म को खतरा है और इस देश को भी खतरा बढ़ता जा रहा है। और मेरा सभी सनातन धर्म के लोगों को कहना है, सनातन धर्म की रक्षा करनी है, भारत राष्ट्र की रक्षा करनी है। आपको आगे आना पड़ेगा और इस धर्मांतरण को रोकना पड़ेगा। नहीं रोकोगे तो मिट जाओगे। ओ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। इसलिए वतन की फिक्र कर, नादा मुसीबत आने वाली है। इस मुसीबत से बचने के लिए आगे देश और धर्म को कोई खतरा न हो, आपको आगे आना होगा। और जो भी हिंदुओं का धर्मांतरण करता है, उस मुल्ला मौलवी के बाहर
शांतिपूर्वक धरना दे दे और पुलिस को सूचना दे। और यदि कोई किसी भी हिंदू महिला लड़की का अपहरण लालच में या कैसे भी करता है तो भी पुलिस को सूचना दे और वहां पर डटे रहो जब तक समस्या का समाधान नहीं महाराज जी, होता। हाल ही में ऐसा क्या मामला हुआ जो आप लोगों को पैदल मार्च करना पड़ा? देखिए, ये तो एक जागृति होती है, जागरण करना है, हिंदू समाज को भी बताना है और ये मांग भी हमारी है, मांग करनी पड़ती है कि यहाँ ऐसा कानून बने जिससे कि सनातन धर्म की रक्षा हो, हिंदुओं की रक्षा हो और भारत को कोई खतरा न हो भविष्य में। क्योंकि आज षड्यंत्र चल रहा है कि कहने लगे लंका में तख्ता पलट हो गया, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, नेपाल में तख्ता पलट हो गया, तो भारत में भी तख्ता पलट होगा, ये कह रहे हैं। लेकिन कान खोल करके सुन ले, वो जिहादी दिल्ली की तरफ को पैर करने की कोशिश न करना। वो नेपाल था, वो बांग्लादेश था, वो लंका था, ये भारत है। भारत का बच्चा दिल्ली के सिंहासन की रक्षा के लिए तैयार है। अगर किसी ने दिल्ली की तरफ को कदम उठाने का प्रयत्न किया तो जहां से भी वो उठेगा उसके कदम को वहीं रोक दिया जाएगा, लेकिन दिल्ली की सीमा पर घुसने नहीं दिया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि उल्टा शोट उनके ही लग जाए जो तख्ता पलट करने की बातें करते हो। कैराना भी जाओगे महाराज जी, कैराना का महाराज जी कोई प्रोग्राम है? महाराज जी, कैराना का भी प्रोग्राम है क्या? अब बताएंगे, अभी बताएंगे। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।